पाकिस्तान रेलवे में दोबारा कपाऊ पूत बनने की सलाहियत है या अब ये कहानी खत्म हो गई? नहीं, रेलवे पिछले कई सालों से मुसलसल खसारे में चल रहा था। ना हमारी ट्रैक के पल्ले कुछ, ना हमारे इंजनों के पल्ले कुछ। सिंध में तो 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलती जी है। हाँ, हमारी रेल गाड़ियां खराब हैं, हमारे ड्राइवर्स गैर तरबियत याफ्ता हैं, ऊपर रेलवे के अमला गैर तरबियत याफ्ता है, या हमारे सिर्फ ट्रैक्स का इशू है? ट्रैक्स एंड कोचेस। कारें आती थी पोर्ट से, अब वो रेल से आएंगी। ईद की छुट्टियों में 48 करोड़ रिकॉर्ड टिकटिंग की है। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं राज साहब, आपने ज़िंदगी के नशेबो फराज रेलवे स्टेशन पे बहुत ज़्यादा देखे। बिल्कुल ठीक है, वीडियोस बनाते हैं, रोज़ व्लॉगिंग करते हैं। मुझे एक चीज़ बताएं कि पाकिस्तान रेलवे जो है प्राइमरली आजकल हम इसकी बड़ी बाज़गज़ी सुन रहे हैं, ML1 आ रहा है जी, नए ट्रैक्स बिछेंगे, नई किस्म की बोगियां आ रही हैं, नए इंजन आ रहे हैं, अमेरिकन इंजन आ रहे हैं। आपसे ही मैंने इन इंजन के बारे में एक दफ़ा पहले भी दरियाफ्त किया था जब रेलवे स्टेशन में मुलाकात हुई थी। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान रेलवे में दोबारा कपाऊ पूत बनने की सलाहियत है या अब ये कहानी ख़त्म हो गई? नहीं, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। और मज़े की बात है कि अगर पीछे माजी में देखा जाए तो पिछले 70-75 साल में रेलवे को कभी गवर्नमेंट ने सब्सिडी नहीं दी। आज तक ये नहीं हुआ कि इसको बेल आउट किया हो। और रेलवे पिछले कई सालों से मुसलसल खसारे में चल रहा था। 3 साल हो चुके, रेलवे रिकॉर्ड प्रॉफिट ले रहा है। कितने पैसे कमा रहा है? रिकॉर्ड पता नहीं अरबों रुपए में इनकम आ रही है आजकल। तो बस ये ईद की जो छुट्टियों में, उस दिन अब्बासी साहब बोल रहे थे, ईद की छुट्टियों में पता नहीं उन्होंने 48 करोड़ के पता नहीं कितने करोड़ रिकॉर्ड टिकटिंग की है। रिकॉर्ड सिर्फ ईद की जो 3-4 छुट्टियां हैं, मतलब करीबन 50 करोड़ तकरीबन आप कर लो उसमें की है। ठीक है, तो पहले देखो, ये सिर्फ पैसेंजर ट्रेन की बात कर रहे हैं? पैसेंजर ट्रेन की बात, फ्रेट की बात नहीं हो रही। ठीक है, हमारा फ्रेट का जो है ना ऑपरेशन, वो इतना बड़ा नहीं है अभी। उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। लोग फ्रेट से कमाते हैं दुनिया में और मुसाफिर ट्रेनों पे खर्च करते हैं। ऐसी यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ मुसाफिर ट्रेनों से कमा रहे हैं और मसा पूरे करते हैं। ये भी बात है ना। लेकिन अब फ्रेट ट्रेन का मुआहदा भी इन्होंने किया एक और, कि पहले वो जो ट्रेलर्स पे ना कारें आती थी पोर्ट से, बिल्कुल ऐसे आती थी अब वो रेल से आएंगी। अब तो ये बीच में आती थी, ट्रकों पे आती थी गाड़ी, ट्रकों पे, ट्रेनों पे हादसात बहुत ज्यादा होते थे। वो ख़त्म हो गया, उनका मुआहदा हो गया पोर्ट से। अब गाड़ियाँ बजरिया ट्रेन आया करेंगी जो इम्पोर्ट होंगी। जी हाँ, और जो फैक्ट्रीज में बनेगी उनके भी जी आने के वो चांस? भी, जो भी गाड़ियाँ लाहौर के आर्डर है, गुजरात के आर्डर है, मुल्तान के आर्डर हैं, वो उनको ट्रेन लेके आएगी। ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। पैसे कम लगेंगे। अभी ये मुआहदा हुआ और CEO साहब बाकायदा कराची गए हुए थे इस मुआहदे को करने। तो उससे वो सेफ भी हो जाएंगी काफ़ी हद तक। सेफ भी हो जाएंगी और दूसरा ये है कि रेलवे को अच्छी आमदनी भी होगी। अब अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। देखे, हमारे वजीर साहब लगे हुए हैं। अच्छा, और हमने अपने वजीर साहब की सबसे बड़ी खूबी बताऊं कि ये देखी, वो की कहते हैं कजदे नहीं, अच्छा, पर्दा नहीं डाल रहे। अपनी कमी को, अपनी कोताही को वो सरेआम बयान कर रहे हैं। परसों अब्बासी साहब की बात अब्बासी साहब, परसों इफ्तिताह था उसका अटक सफारी के न्यू रेक का। ये क्या है, जरा इसके बारे में बताइए। अटक सफारी वो ट्रेन है जो हर इतवार को रावलपिंडी से अटक तक चलती है। ठीक है, सुबह 8:30 बजे रवाना होती है। ठीक, गोलड़ा शरीफ में आपको नाश्ता दिया जाता है। ठीक, और रेलवे की तरफ से? जी जी जी, टिकट के अंदर ही है वो। और ये नाश्ता किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है? ये नाश्ता स्लाइस होते हैं, बटर होता है, अच्छा, जैम होता है, चाय होती है। उसके बाद पूरा गोलड़ा म्यूज़ियम, गोलड़ा शरीफ में पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेल म्यूज़ियम है। रेल म्यूजियम, जी हाँ, आप कभी करें उसको जाके, ठीक है, देखने वाली चीज़ है। उसके बाद वहाँ से जाती है तो वो खड़ी होती है गाड़ी 5 मिनट के लिए हसन अब्दाल। ठीक, हसन अब्दाल में एक छोटा सा ना वो ढोल डांस प्रोग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद वो गाड़ी चली जाती है अटक खुर्द रेलवे स्टेशन, ठीक है। जो दरिया के किनारे वाक़ है। वहाँ पे खाना भी मिलता है। दरिया अटक के पास है? दरिया सिंध, दरिया सिंध उसे अटक का जो ब्रिज है, ओके, जो अटक का मशहूर ज़माना ब्रिज है ना, जहाँ पे दरिया काबुल और दरिया आप सिंध, समझ लें कि जिधर पंजाब की हदूद खत्म होती है और केपी के शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है, वहाँ पे आप हॉर्स राइडिंग है, ठीक है, कैमल राइडिंग है, ठीक है। वहाँ पे आपको खाना, ये सारा रेलवे आपको प्रोवाइड करता है? जी, ये फॉर द सारी पर्पस ऑफ सफारी। सफारी, ठीक, ये टिकट में शामिल है, खाना भी टिकट में शामिल है। ठीक है, बहुत बड़ा पंडाल लगता है और उसमें आपको खाना सर्व किया जाता है। और बाद में वो 2 घंटे 3 घंटे वहाँ रह के तो ये आपको वापस 4:30 पौने 5 पिंडी उतार देती है। ठीक, 4500 रुपये इसका किराया है। और ये कितनी देर का सफ़र है? ये सुबह 8:30 जाती है, 1.5 घंटे का सफ़र है तकरीबन अटक का, खुर्द का 1.5 घंटे का वापसी है, 2-3 घंटे रास्ते में है, वो वहाँ पे है।
बेसिकली इट इज फॉर पर्पस ऑफ एंजॉयमेंट। बहुत ज़्यादा दुनिया आती है उस पर। अच्छा। उस दिन हम गए थे, हमारे पास हम रेल व्लॉगर इकट्ठे गए थे हम, क्योंकि न्यू रेक का इफ्तिताह था ना, फर्बिश कोचें नहीं लगाई हुई थी, ठीक है। बल्कि उसके साथ वो भी कोच लगाई हुई थी जो 1967 में हमें जापान से मंगवाई थी, हिटाची की, जिसको रेल कार कहते थे। अच्छा। और आज उसी मुनासबत से पिंडी की तमाम गाड़ियाँ रेल कार मशहूर हैं। वो दोनों तरफ इंजन होता था उसके, ठीक है। दोनों साइड पे, और एक उधर लगी होती थी, एक पीछे लगी होती थी, और दो उसके बीच में लगी होती थी कोचेस, वो जो, और बेआवाज गाड़ियाँ होती थी वो। अब उनके पास खड़े हो, आपको उसकी आवाज़ नहीं आएगी। 420 हॉर्स पावर के दो इंजन एक में होते थे और दो एक तरफ होते थे। और वो रेल कार 1967 से लेके 1994 तक चलती रही है, लाहौर रावलपिंडी, विदाउट एनी हैजर्ड, कोई मसला नहीं आता था। हाँ, लोग उसको आज भी याद करते हैं। मतलब दैट्स द गोल्डन पीरियड ऑफ पाकिस्तान रेलवे। गोल्डन पीरियड था, इतनी शानदार वो रेल सवारी थी। मलकवाल सेक्शन पे चलती रही है, कुंदिया सेक्शन पे चलती रही है, और बेशुमार सेक्शनों पे चली है। 1994 के बाद उसमें ना दो इंजन थे, दोनों तरफ इंजन थे। ठीक है। उस तरफ भी चलाओ, उस तरफ भी चलाओ। इस तरह लाहौर की मेट्रो ट्रेन में भी दोनों तरफ इंजन है, सेम वही चीज़ उस दौर में। जी जी, ये हिटाची ने दिए थे। अच्छा। 34 हमने मंगाए थे, उसको बोलते हैं DMU, ठीक है। डीजल मल्टीपल यूनिट। DMU डीजल मल्टीपल यूनिट। डीजल मल्टीपल यूनिट, और साथ में उसके ट्रेलर, जो उनके कोचेस जो थी, वो 94 कोचेस आई थी पाकिस्तान में, और ये 1994 तक बड़ी कामयाबी से चले हैं। उसके बाद क्या हुआ ऐसा कि उसके बाद क्या हुआ कि बस आप खुद ही समझदार हैं। उसकी एक जो DMU है ना, एक 2705, वो सफारी के साथ चलता है। ठीक है। अब उसको भी रेनोवेट कर दिया है, ठीक। इंजन वगैरह निकाल दिया ना उसमें, और उसमें वो सीटिंग बना दी है। ठीक। तो वो उसका इफ्तिताह किया, बहुत मज़ा आया। तो अब्बासी साहब ये बात कर रहे थे, साफ अपने मुंह से इकरार कर रहे थे, ना हमारी ट्रैक के पल्ले कुछ, ना हमारे इंजनों के पल्ले कुछ। सिंध में तो 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलती जी हाँ, क्योंकि जब तक ML1 कंप्लीट नहीं होगी, ये कॉशन लगे रहेंगे, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए। देखिए, आपको क्या लगता है, हमारी रेल गाड़ियाँ ख़राब हैं, हमारे ड्राइवर्स गैर तरबियत याफ्ता हैं, ऊपर रेलवे के अमला गैर तरबियत याफ्ता है, या हमारे सिर्फ ट्रैक्स का इशू है? ट्रैक्स एंड कोचेस, ट्रैक एंड कोच। कोचेस भी हमारी ख़राब है। कोचेस के जो ट्रॉलीज हैं ना नीचे, जो ट्रक होते हैं जिनको हम ट्रॉली बोलते हैं, उसमें खराबियां हैं। ठीक है। एक्चुअल हुआ ये है कि अब दो तरह की ट्रॉली चल रही है। एक है जर्मन डिज़ाइन, जो पाकिस्तानी के होती है ना कोच, उसका जो व्हील है वो है 1092, ठीक। 1092 उसका मिलीमीटर है। ठीक। अब जो चाइना की आ रही है वो है 920। ठीक। व्हील छोटा है, उसका फ्लिंच भी छोटा है, ठीक। चौड़ाई भी कम है। व्हाट इज फ्लिंच? वो व्हील के साथ जो इस तरह फ्लिंच बना होता है ना, जो गाड़ी को नीचे नहीं उतरने देता। ठीक है। ठीक है। वो दोनों तरफ अंदर की तरफ लगा होता है ना, गाड़ी को नीचे नहीं उतरने देता। तो मैं एक दिन बात कर रहा था, सोच रहा था कि हमारे जो स्ट्रक्चर है, अपग्रेड तो करना है हमने, बिल्कुल ऐसी रीडिजाइनिंग की जरूरत भी है। रीडिजाइन और रेलवे ट्रैक के जो क्रॉस ओवर है ना, क्रॉस ओवर थोड़े से रीडिजाइन होने वाले हैं, क्योंकि दो किस्म के व्हील हैं उस पर, दो किस्म के व्हील हैं। बोगी व्हील की बात कर रहे हैं? हाँ, बोगी के हम असल में जो नीचे जो ट्रॉलीज होती है ना, एक्चुअल उनको बोगी कहा जाता है रेल की जुबान में। ठीक। ऊपर जो है ना उसके, वो कोच कहलाती है। ठीक है। वो बोगी ट्रक कहलाते हैं, जो दो होते हैं ना दोनों तरफ। जो क्रॉस ओवर होता है ना, जो मेन प्लेटफार्म से जब गाड़ी मेन लाइन पे एंटर होती है, उसको टर्न आउट बोलते हैं। टर्न आउट बोलते हैं। हाँ, वो जो आगे इस तरह वापस आती है। और क्रॉस ओवर जहाँ पे मुख्तलिफ रास्ते पॉइंट बनते हैं, समझ गए। उनको थोड़ा सा रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो लोग यही कहेंगे कि यार व्हील छोटे बड़े होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता, मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा बगौर अगर इसका फरमज़ किया जाए, तो हो सकता है हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसकी वजह से गाड़ी डिरेल हो रही है।